नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की। सिंपल हिंदी में, बिना हाइप और बिना कंफ्यूजन। अगर सही और भरोसेमंद फाइनेंस नॉलेज चाहते हैं तो इस एक्सप्लेनर को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक को क्लियरली समझते हैं। हम सब भारतीयों के लिए ना, सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये एक इमोशन है, एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन क्या हमें ये पता है कि जब सोना बेचकर मुनाफा कमाया जाता है तो उस पर टैक्स लगता है, और अगर इन टैक्स के नियमों को ठीक से नहीं समझा तो अच्छा खासा प्रॉफिट कम हो सकता है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो सोने पर लगने वाले टैक्स को समझने से पहले हमें दो बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का बेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसटीजीसी की, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। इसका मतलब सीधा सा है, कम समय में कमाया गया मुनाफा। जब भी कोई एसेट जैसे कि सोना खरीदकर उसे एक तय समय से पहले ही बेच दिया जाता है तो उस पर जो भी प्रॉफिट होता है उसे एसटीजी कहते हैं। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इस मुनाफे पर टैक्स इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। मतलब अगर कोई 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है तो मुनाफे पर भी सीधा 30% टैक्स लग जाएगा। और दूसरा है एलटीसीजी, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो मुनाफा है जो किसी एसेट को लंबे समय तक रखने के बाद बेचकर कमाया जाता है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि इस पर टैक्स अक्सर एक फिक्स्ड रेट पर लगता है जो इनकम स्लैब से अलग होता है। सोने के मामले में ये रेट क्या है और लंबे समय का मतलब कितने साल है, यही तो असली सवाल है, क्योंकि ये हर तरह के गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोने में निवेश के सबसे पुराने और सबसे पॉपुलर तरीके की, यानी फिजिकल गोल्ड, जैसे गहने, सिक्के या बिस्किट, और साथ ही आजकल चलने वाले डिजिटल गोल्ड की। चाहे तिजोरी में रखा सोना बेचा जाए या फिर किसी मोबाइल ऐप से खरीदा हुआ डिजिटल गोल्ड, टैक्स के नियम इन दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये नियम आखिर हैं क्या। देखिए, फिजिकल और डिजिटल गोल्ड के लिए लॉन्ग टर्म का मतलब है 24 महीने से ज्यादा। अगर सोना खरीदने के 24 महीने के अंदर बेच दिया तो वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और टैक्स लगेगा आपके स्लैब रेट के हिसाब से। लेकिन अगर 24 महीने के बाद बेचा तो वो बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और मुनाफे पर फ्लैट 12.5% टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सोने की प्योरिटी या उसे घर में रखने की झंझट में नहीं पड़ना चाहते। उनके लिए हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ्स, जिन्हें हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं। ये दोनों ही तरीके बिना फिजिकल सोना खरीदे सोने में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। ये स्टॉक मार्केट पर आसानी से ट्रेड होते हैं और इन्हें खरीदना बेचना भी बहुत आसान है। लेकिन इनके टैक्स नियमों में एक बहुत ही जरूरी फर्क है, और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। सबसे बड़ा फर्क है होल्डिंग पीरियड में। देखिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के लिए लॉन्ग टर्म पीरियड 24 महीने का है, बिल्कुल फिजिकल गोल्ड की तरह। लेकिन गोल्ड ईटीएफ्स के लिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड सिर्फ 12 महीने है, सिर्फ 1 साल। इसका मतलब यह है कि ईटीएफ में सिर्फ 1 साल के बाद ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का फायदा उठाया जा सकता है, जो कि 12.5% है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। चलिए अब आते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट के सबसे अनोखे और सरकार के सपोर्ट वाले ऑप्शन पर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबीज। एसजीबीज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। इसमें न सिर्फ सोने के बढ़ते दाम का फायदा मिलता है, बल्कि सरकार हर साल 2.5% का ब्याज भी देती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका यूनिक टैक्स स्ट्रक्चर। एसजीबीज का मैच्योरिटी पीरियड होता है 8 साल का, लेकिन चाहें तो 5 साल बाद इसे बेच सकते हैं। अगर इसे मैच्योरिटी से पहले स्टॉक एक्सचेंज पर बेचा जाता है तो टैक्स के नियम बिल्कुल गोल्ड ईटीएफ्स की तरह हैं। 12 महीने से पहले बेचा तो एसटीसीजी, और 12 महीने के बाद बेचा तो 12.5% का एलटीसीजी टैक्स। लेकिन असली जादू तो मैच्योरिटी पर होता है, और यही है इसका सबसे बड़ा फायदा। जी हां, बिल्कुल सही सुना। अगर कोई ओरिजिनल इन्वेस्टर अपने एसजीबीज को पूरे 8 साल की मैच्योरिटी तक होल्ड करता है तो कैपिटल गेन्स पर 0 टैक्स देना होगा। सारा का सारा मुनाफा 100% टैक्स फ्री। ये चीज एसजीबीज को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प बना देती है। तो अब हमने चारों विकल्पों के टैक्स नियमों को अच्छी तरह समझ लिया है। आइए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि ये फैसला लेने में आसानी हो कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है।
इस एक स्लाइड पर पूरी कहानी साफ है। फिजिकल गोल्ड और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, इनके लिए लॉन्ग टर्म पीरियड है 24 महीने। गोल्ड ईटीएफ्स के लिए ये घटकर सिर्फ 12 महीने रह जाता है, जो इसे ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे अलग है। अगर इसे मैच्योरिटी तक यानी 8 साल तक रखा जाता है तो कैपिटल गेन पूरी तरह से टैक्स फ्री है। तो अब सवाल ये उठता है कि निवेश का गोल क्या है? क्या ये किसी छोटी अवधि के लिए है या फिर लक्ष्य लंबा है, जैसे बच्चों की पढ़ाई या फिर रिटायरमेंट? यही जवाब तय करेगा कि किसी भी व्यक्ति के लिए कौन सा गोल्ड इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, ये था आज का एक्सप्लेनर। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स बनाने के लिए मोटिवेट करता है। हाँ, करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इस एक्सप्लेनर को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस प्रेजेंटेशन में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।